ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं आगे। अपनी परेशानी से तो हर कोई परेशान होता है, लेकिन जो दूसरों की परेशानी को अपनी परेशानी समझे और उसे दूर करने के लिए दिन रात एक कर दे, वही सच्चा इंसान है। और ऐसे ही सच्चे इंसान है आगरमालवा के बद्रीलाल सोलंकी, जिन्होंने लोगों की परेशानी दूर करने के लिए ऐसा कुछ कर दिखाया जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। पर्यावरण के प्रति अगर सच्ची लगन देखना हो तो ये लगन आगरमालवा के बद्रीलाल सोलंकी की आंखों और हौसलों में साफ दिखाई देती है। आगरमालवा का शमशान नगर से करीब 2 किलोमीटर है और ऐसे में दाह संस्कार के लिए परिवार और नागरिकों को कड़ी धूप में जाना होता है। और ऐसे ही एक दिन किसी अपने की अंतिम यात्रा में जाते समय बद्रीलाल सोलंकी को कड़ी धूप का एहसास हुआ और उसी समय सोलंकी ने संकल्प लिया कि अब वो इस पूरे रास्ते को पेड़ पौधों द्वारा छायादार बना देंगे। और इसी दृढ़ संकल्प के साथ बद्रीलाल ने रास्ते में पौधे लगाना शुरू कर दिया। पहले सोलंकी द्वारा कुछ पौधे लगाए गए, मगर धीरे धीरे बद्रीलाल ने सैकड़ों पौधे लगा दिए, जिससे आज पूरा मार्ग हरियाली से भर गया है। हालांकि बद्रीलाल अपने कानों से सुन नहीं सकते, लेकिन उन्होंने अपनी इस कमी को अपने काम के आड़े नहीं आने दिया। एक बार दाग में गया था मैं, शव यात्रा निकल रही थी तो निकला तो बहुत तेज थी, किसी को भी खड़े नहीं जगह नहीं थी, धूप छाया नहीं थी। तो मेरे मन में विचार आया कि अपन रास्ते में पौधे लगावे। तो फिर मैंने पौधा लगाना चालू करा। उनको 1400 पौधे लगाए और उनको मैं रात दिन पानी पिलाता और देखभाल करता, गाय बकरी और गायों से बचाता। उनको मैंने प्लास्टिक से बांध दिया और कांटे लगा के ने ऊंचा कर दिए, बहुत मेहनत करी। बद्रीलाल ने पौधे तो लगा दिए, मगर उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि पौधों को पानी की उपलब्धता कैसे करवाई जाए। ऐसे में उनके पास कोई अन्य सहारा नहीं होने पौधों को पानी पिलाया। वहीं पौधों को पशुओं से बचाना भी एक बड़ी चुनौती थी, जिसका कोई हल बद्रीलाल के पास नहीं था। ऐसे में इस बुजुर्ग ने 2-4 दिन नहीं बल्कि 8 वर्षों तक यहीं रहकर पौधों की जानवरों से रक्षा की। पानी देने के लिए कोई भी साधन नहीं था, तो मैं प्लास्टिक की थैली में तालाब में से पानी ले लेके पानी पिलाता और उनकी रक्षा करता। मैं जब तक जिंदा हूँ जब तक मैं सेवा करता रहूंगा। पौधों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। ये पौधे ऑक्सीजन देते हैं, छाया देते हैं और आम आदमी को छाया में खड़ने से राहत देते हैं। मेरी यही कामना है। बद्रीलाल सोलंकी ने पौधे लगाना शुरू करे, करीब 14-15 दिन में पौधे लगाए। और कैसी गर्मी पड़े, धूप पड़े, आदमी उसमें जो है थैली में, टूटी बाल्टी में पौधों को पानी पिलाया। आज पौधे बड़े रूप में गए, पेड़ के रूप में हो गए हैं। अब जो भी शव यात्रा निकलती है, लोग छाया में निकलते हैं तो उन्हें सुकून मिलता है। और बद्रीलाल सोलंकी जो कि कान से सुन नहीं पाते हैं, फिर भी इनकी सेवा भाव जो है ये अनुकरणीय है, अपने लिए एक मिसाल है। क्योंकि आदमी इस अवस्था में भी इतनी लोगों के प्रति जागरूकता पैदा कर रहा है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर रहा है। दिखावे के लिए पर्यावरण प्रेम जताने वालों की कमी नहीं है, जो सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के कदम उठाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बद्रीलाल जैसे लोग भी हैं, जिन्होंने बगैर कुछ सोचे पर्यावरण को बचाना अपनी जिंदगी का लक्ष्य बना लिया। वहीं अब देखना होगा कि बद्रीलाल के इन प्रयासों को कितना आगे बढ़ाया जाता है। IND 24 के लिए आगर से प्रमोद कारपेंटर की रिपोर्ट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हमारे साथ प्रमोद जी। प्रमोद, आपसे जानना चाहेंगे, हम बात करें आगरमालवा की कैसे पर्यावरण प्रेमी की, जिन्होंने 8 साल पहले 1400 पौधे लगाए, जो कि अब पेड़ों का रूप ले चुके हैं। क्या कुछ है जानकारी इस विषय को लेकर? जी सुनील, बताना चाहूंगा, पहले तो इस पर्यावरण प्रेमी को सलाम करने को जी चाहता है, क्योंकि ये पर्यावरण प्रेमी पूरी तरह से बहरा है, जो सुन नहीं पाता और इनके घुटने में भी काफी तकलीफ है। उसके बावजूद इन्होंने आज यहाँ एक मिसाल कायम की और लोगों की छांव के लिए 1-2 नहीं बल्कि 1200 से 1400 वहां पौधे लगाकर उन्हें पेड़ों का रूप दे दिया है। बद्रीलाल पिछले 8 सालों से इसी तपस्या में लगे हैं और उनकी तपस्या का आज पूरा जो फल सामने दिखाई दे रहा है कि पूरा रास्ता छाया से भर गया है। काफी छाया इस पूरे रास्ते पर रहती है, पूरे यहाँ हरियाली कर दी गई है।
तो निश्चित रूप से कहा जाएगा कि बद्रीलाल सोनी की ये तपस्या ही है, निस्वार्थ प्रेम है उनका प्रकृति के प्रति, जिसकी वजह से आज ये इतने विशाल पेड़ यहाँ दिखाई दे रहे हैं। प्रमोद जी, अगर यहाँ पर बात करी जाए पर्यावरण प्रेमी बद्रीलाल सोलंकी की, तो क्या उनके साथ कोई और भी उनके इस पहल में उनके साथ था या उन्होंने अकेले ही करके दिखाया ये सब? नहीं सुनील, ये चूंकि 8 साल पूर्व की घटना है और जब बद्रीलाल सोलंकी को ऐसा लगा कि यहाँ पर इस रास्ते पर मुझे कुछ करना चाहिए, यहाँ लोगों के राहगीरों के लिए या जो यहाँ शव यात्राएं निकलती है उनमें जो लोग जाते हैं उनकी छाया के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने अकेले ही ये बीड़ा उठाया और धीरे धीरे पौधे लगाना शुरू किए। पास में एक तालाब है, वहां से जब उनके पास पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी तो जो प्लास्टिक की थैलियां आती है, प्लास्टिक की थैलियों में पानी भर भर कर इन पौधों को पानी पिलाया और फिर बाल्टियों की व्यवस्था की। और आज देखने में आया है कि सोलंकी जी पूरे समय यहाँ पेड़ों की रक्षा करते हैं, गायों से या अन्य जानवरों से इन पेड़ों को बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो निश्चित रूप से इसका पूरा श्रेय बद्रीलाल सोलंकी जी को ही जाएगा। अगर यहाँ पर बात करी जाए, दिव्यांग भी हैं, बुजुर्ग अगर बात करें इनकी कमजोरी की, तो इन्होंने अपनी कमजोरी को पीछे छोड़ दिया। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब उन्होंने इस बेड़ा उठाया, इस काम के लिए अपने आप को जब तैयार किया, तो उन्होंने जो अपनी तकलीफ है, यहाँ तक कि उनके घुटने में भी समस्या है, वो ठीक से चल नहीं पाते हैं और ऐसी अवस्था में भी उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, इतनी मेहनत की, पास के तालाब से पानी लेकर सभी पौधों को पानी पिलाना ये छोटी बात नहीं होती है सुनील, और उनकी तपस्या ही है कि आज इतनी स्थिति में पूरा हरियाली भरा हुआ रास्ता हो चुका है। जी प्रमोद जी, अगर यहाँ पर बात की जाए जनप्रतिनिधियों की, तो क्या जनप्रतिनिधि के द्वारा भी इनको सहायता दी गई? जी अभी तक तो यहाँ इस तरह की कोई पहल हुई नहीं है कि चाहे हम विभाग की बात करें, चाहे हम प्रशासन की बात करें, तो ऐसी कोई पहल नहीं हुई है कि जिसकी वजह से इन्हें कोई सहायता मिले। मगर ये निश्चित रूप से अकेले ही काम करते हैं और पूरे दिन यहाँ लगे रहते हैं। अच्छा, इन्हें एक जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोलंकी जी को ये भी कोई आशा नहीं है कि प्रशासन आ गया है उनकी हेल्प करे। वो निश्चित रूप से पर्यावरण के प्रेम के प्रति सुबह से लगे रहते हैं और दिन भर अपनी सेवा यहाँ पर देते रहते हैं। जो भी लोग इधर से निकलते हैं वो सब लोग पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि किस तरह से बद्रीलाल सोलंकी जी यहाँ सेवा कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से प्रकृति के प्रति जो उनकी प्रेम है, जो यहाँ लोगों के प्रति दया है, वो यहाँ पर इतना कर्मठ कार्य करने के बाद साफ झलकती नजर आती है। जी निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कर्मठ है, सेवा कर रहे हैं, निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। अगर बात करेंगे परिजनों की, तो इनके परिजनों का क्या कुछ कहना है? जी परिजनों से जब हमारी इस बारे में बात हुई तो वो भी बताते हैं कि पिताजी यहाँ से सुबह से निकल जाते हैं और पूरे दिन वहीं सेवा भाव करते हैं। मैं एक चीज और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सुनील, की जिस तरह से अभी यहाँ पर बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और नेता यहाँ फोटो खिंचवाने की होड़ लगी रहती है, कई पौधे लगा देते हैं और उसकी देखरेख भी कोई नहीं करता है। मगर यहाँ बद्रीलाल जी ने जितने भी पौधे लगाए उनकी स्वयं देखरेख करते हैं, उन्होंने आज पेड़ों का रूप ले लिया है। जी यहाँ पर आपको रुकना चाहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए जो है हमारे साथ स्थानीय निवासी और बुजुर्ग बद्रीलाल जी के परिजन भी हैं। ये आपका नाम जगदीश शर्मा है। जगदीश जी, आपका स्वागत है ND24 में। नमस्कार सर। जगदीश जी, किस तरीके से देखा जाए, हम बात कर रहे हैं बद्रीलाल सोलंकी जी की, जिन्होंने एक मिसाल कायम की है। तकरीबन 8 साल से पौधे लगाए उन्होंने, उसके बाद अब उनकी देखभाल भी कर रहे हैं। क्या कुछ आपके पास इस विषय को लेकर जानकारी है? बद्रीलाल जी एक समाजसेवी है और एक शव यात्रा से इनको प्रेरणा मिली थी और शव यात्रा के समय से जो प्रेरणा मिली उसके बाद में करीब 1400-1500 पौधे लगाए हैं जी। तो पौधे आज बड़े हो गए हैं, जिनकी छाया में लोग निकलते हैं और शव यात्रा बड़े शांतिपूर्ण गुजरती है जी। मैं यहाँ गणेश मंदिर का पुजारी हूँ और विद्या से आकांक्षी भी हूँ। अगर बात करी जाए यहाँ पर बुजुर्ग बद्रीलाल जी की, तो उनका क्या कुछ यहाँ पर कहना है? क्या वो इससे आगे भी जारी रखेंगे या उनको किसी की सहायता की जरूरत है? पर्यंत में जो है जब तक जिंदा हूँ पौधे लगाता रहूंगा और उनकी सेवा करता रहूंगा जी। चलिए जगदीश जी, आप हमारे साथ जुड़े और जानकारी साझा करें, इसके लिए आपका धन्यवाद। हमारे ब्यूरो चीफ प्रमोद जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी धन्यवाद। तो हम बात करें अगर मालवा के एक ऐसे दिव्यांग बुजुर्ग की, जिन्होंने अपनी कमजोरी को दूर किया और एक मिसाल कायम की है और एक सकारात्मक पहल की है, जिससे प्रेरणा ली जा सकती है और लोगों को जागरूक कर उनको इस पहल में भी शामिल किया जा सकता है।